नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 7। ठीक है, इसमें सीखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन लिखा गया इसमें तो बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, जस्ट आज से पहले की क्लास, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या समझना है, क्योंकि वहां पर हमने पिछली क्लास में साधारण ब्याज सीखा था और वही साधारण ब्याज का फार्मूला इस पहले क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा गया कि 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर जो बी नंबर क्वेश्चन है, ये आपका बी नंबर क्वेश्चन, इसमें भी यही कहा गया है कि 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ए नंबर को सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज हमें निकालना है, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन हमारे पास है 150 रुपये, 150 रुपये। दर हमें दे दी गई है 4% और समय 1 वर्ष, बटे में हो जाएगा आपका 100। तो एक जीरो से हम जीरो काट देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 कन्नम 5, 5 तिहाई 15। कितना बच गया है, 3 गुणे 2 बचा है और 3 दूनी हो जाएगा 6 रुपये। तो ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट है। ठीक है, और बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो सीधे सीधे हम मान रखेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 200 रुपये, 200, दर दे दिया गया 5%, समय दिया गया 2 वर्ष और बटे में आपका रहेगा 100। जीरो से जीरो आपकी काट देंगे, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 20 रुपये। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले नंबर के जो ए नंबर और बी नंबर, ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए, इसमें कहा गया कि 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले जो चीज दिया गया उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, आपको आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे दिया गया है, मूलधन, तो यहां पर लिखेंगे मूलधन, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे P से। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया गया, प्रिंसिपल माने मूलधन आपका हो जाता है 800 रुपये। उसके बाद हमें दर दे दिया है, दर, इसको हम R से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, रेट कितना दे दिया है, 5%। उसके बाद हमें टाइम दे दिया है, समय, जिसको हम N से प्रदर्शित करेंगे, वो दिया है 2 वर्ष। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। या तो फिर आपको नहीं पता है तो सीधे सिंपल सा क्या करना है कि आप मिश्र धन ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात करना, मिश्र धन, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपका मूलधन और कोष्टक में रहेगा 1 प्लस दर बटे में हो जाएगा 100 और ऊपर घात लगेगी आपके समय की।
ठीक है, ये हो गया आपके मिश्र धन का फार्मूला। तो सबसे पहले हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व दूसरा क्वेश्चन। मिश्र धन देखिए हमने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ही लिखा है। मिश्र धन कितना है 800 रुपये, सॉरी मूलधन है 800 रुपये। मिश्र धन को हम लोग प्रदर्शित करेंगे किससे, ए से, अमाउंट से। तो मूलधन हमारा कितना है, इसको आप दूसरा रूप शॉर्टकट पे भी लिख सकते हैं, ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। ठीक है, ये तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 800 रुपये दिया गया और 1 प्लस रेट है 5% बटे में हो जाएगा आपका 100 की पावर कितने वर्ष है, 2 वर्ष। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ए बराबर हो जाएगा 800 और इसको हम गुणा काटेंगे, 5 गन्नम 5, 5 दूनी 10, 0। कितना बचा, 1 प्लस 1 बटे 2, यानी कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 20 गन्नम 20, 21, क्या आ जाएगा 21 बटे 20 की पावर कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 800 गुणे, इसको 2 बार हम लिखेंगे, 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे, 2 एकन्नम 2, सॉरी 0 से 0, 0 से 0 आपके कटेंगे और ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और यहाँ से कट जाएगा 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, जिससे ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 21 दूनी 42, 42 गुणे 21। अब इसको हम आपस में कर देंगे गुणा, 21 दूनी 42, 42 के 2 हासिल हो जाएगा 4, 21 चौक 84, 84 4 कितना हो जाएगा 88। ये तो आ गया आपका अमाउंट। क्या आ गया, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मिश्र धन आपका कितना आया, 882 आ गया। मूलधन आपका कितना आया, 800 रुपये आया। अब इसको आप घटाएंगे तो आ जाएगा मात्र 82 रुपये। यही हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, अब अगर आपको साथ में एक साथ करना है, मतलब कि इसमें सीधे चक्रवृद्धि ब्याज का सीधे फार्मूला बनाना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको लिख देना है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n माइनस कर देना है मूलधन, बन जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको वैसे ही करके बताते हैं। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम मेट देते हैं। उम्मीद है कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम मेट देते हैं। तो हमने कहा इसका सीधे सीधे हम मिश्र धन का फार्मूला बना दें, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हमें ब्याज निकालना, मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या बन जाएगा। इसमें सीधे सीधे आपको मूलधन माइनस कर देना है, बस मूलधन ये आप माइनस करेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं ऐसे ही सॉल्व करके। ठीक है, तो हमें इस बार मूलधन क्या दिया है, इस बार मूलधन दे दिया है 1250 रुपये, दर दे दिया 4%, समय अभी भी 2 वर्ष ही है। तो निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन आपका हो जाएगा 1250, 1 प्लस दर आपकी हो गई 4
बटे में है आपका 100, बटे में क्या है 100, समय आपका 2 वर्ष है माइनस मूलधन आपका 1250 है, 1250। ठीक है, अब इसको हम आगे साल करेंगे तो क्या साल होकर आएगा 1250, और इसको हम काटेंगे कितना आ जाएगा 4 एकन्नम 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी 25 से 25 से 26 बटे 25, 26 बटे 25 की पावर कितना हो जाएगा 2, और माइनस हो जाएगा 1250। ठीक है, आगे साल करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 गुणे कितना हो गया 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25 माइनस 1250। अब इसको आप काट सकते हैं। देखिए 25 से कम 25, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, और यहाँ पर बचेगा 0। 25 एकन्नम 25, 25 दूनी 50, क्या आ गया 26 का आप इसमें गुणा करा दीजिए। ठीक है, या इसलिए 26 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 26 गुणे 26। तो इसको देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर निकालना भी आप सीख सकते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, गुणे कर देंगे, और 2 छंग 12, 12 दूनी 24। ठीक है, इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। 6 4 3 7 और 4 2 6, 676 होगा 26 का वर्गमूल, यानी 26 गुणे 26, तो 2 गुणे कितना हो गया 676 माइनस 1250 है। गुणा कराएंगे 2 छंग 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1, 2 7 14, 15 के 5 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13, और माइनस 1250। घटा के देखिए 2 से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 102 रुपये जो है आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया, यहाँ पर लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका निकल के आया 102 रुपये। यही आपका हो जाएगा आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कहीं पर कोई समस्या हुई हो? बिल्कुल, मतलब कि एक प्रकार से अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 2 और 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जैसा ही है। ठीक है, इसमें देखिए कहा गया कि 2400 रुपये ऋण को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें जो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, अब याद रखना आपको कितना दिया गया है 2400 रुपये, ये हमें दे दिया गया। उसके बाद हमें रेट कितना दे दिया गया 10%, हमें नंबर कितना दिया गया यानी समय 2 वर्ष है, और उसके बाद हमें ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए CI ज्ञात करना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सीधे सीधे हम फार्मूला लगा देंगे। किसका लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। एक बार और आपको हम हिंदी में लिख के बता देते हैं। क्या लिखेंगे, हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन 1 प्लस दर बटे में हो जाएगा 100 की पावर समय, और माइनस हो जाएगा आपका मूलधन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही सॉल्व किया था। ठीक है, अब मूलधन में कितना दिया गया है, मूलधन हमारे पास है 2400 रुपये, तो ये हो जाएगा 2400, 1 प्लस दर दिया है 10 बटे में रहेगा आपका 100, समय दे दिया 2 वर्ष, माइनस हो जाएगा 2400। आगे देखते हैं,
जीरो से जीरो आपका तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400 गुणे 1/10 है, 10 से करना 10 है, 11/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11/10। वो भी कितनी बार? 2 घात लगी है, और ये हो जाएगा -2400। इसको सॉल्व करेंगे तो 2400 गुणे 11/10 गुणे 11/10 -2400 तो ये आपके 2 जीरो कट जाएंगे। बचेगा कितना? बचेगा देखिए 11 के इसमें गुणा करा दीजिए, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 दूनी 22, 22 4 कितना हो गया? 26, 22 4 कितना हो गया? ये हो जाएगा 26, और गुणे में अभी भी आपका 11 चल रहा, और माइनस में 200, 2400 यानी 2400। गुणा करेंगे 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 छक 66, 66 में 4 दो जोड़ दीजिए 70 हो जाएगा, और 70 के हो जाएगा जीरो, हासिल 7 आएगा, 11 दूनी 22, अब 22 7 कितना हो गया? 29, माइनस हो जाएगा 2400। चलिए घटा दीजिए, इसको घटाएंगे 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, यानी जो आपका CI है वो आपका कितना आ गया? 504 रुपये। ये होगा आपका आंसर। बताइए कहीं पर किसी प्रकार की समस्या हो रही हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है, मौजूद है, आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है, इससे जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, और जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। और ऐसा ही क्वेश्चन 6वें नंबर में कहा गया कि 5000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपका ये जो 6वां नंबर क्वेश्चन है ये तो आपका रहेगा होमवर्क में, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व, ठीक है। सॉल्व नंबर कौन सा? 5। तो जो भी दिया गया पहले उसे हम लिख लेंगे। तो हमें जो प्रिंसिपल, जो मूलधन दिया गया वो तो आपका कितना है? 4000 है, 4000 रुपये। उसके बाद रेट हमें दे दिया है 10%, नंबर यानी कि समय हमें दे दिया है 3 वर्ष, और हमसे पूछा क्या गया? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI माइनस साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंस्टेंट, ठीक, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हमसे पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है, हमें पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है, फिर साधारण ब्याज निकाल लेना है, दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपको हम फार्मूला बता चुके हैं कि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस R बटे में 100 की पावर N माइनस P, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखिए CI बराबर मूलधन हो गया आपका 4000, ये हो जाएगा आपका 4000, और 1 प्लस रेट आपका है 10% बटे में हो जाएगा 100, कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए, माइनस हो जाएगा आपका 4000। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4000, और ये 0 से 0 आपका कटेगा, यहाँ पर 100 रहेगा, ठीक है, 1 0 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बच जाता है? देखिए ये आपका 100 था, 1 0 कट गया, 10 बचा, 1/10, 10 से करना 10 से 11, कितना हो जाएगा? 11/10 की पावर 3 माइनस 4000। और उसके बाद हमें इसे सॉल्व करेंगे तो 4000 गुणे, इसको 3 बार हमें लिखना है, 11/10 गुणे 11/10
गुणे 11/10 और माइनस में आपका चल रहा 4000। तो आपके 3 जीरो तो कट जाएंगे, बचेगा आपके पास क्या 4 गुणे 11 करेंगे 1331 आएगा। कितना आ जाएगा 1331 माइनस 4000। आगे देखिए 4 एकन्नम 4, 4 तेई 12 के 2 हासिल 1, 4 तेई 12 के 13 के 3 हासिल 1, 4 एकन्नम 4 1 5 माइनस हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4 में से 0 जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1324 रुपये तो आपका निकल के आया CI। ठीक है, 1324 रुपये आपका निकल के आया CI। अब उसके बाद हमें निकालना है सिंपल यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंस्टेंट। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में हो जाएगा आपका 100। तो देखते हैं साधारण ब्याज क्या निकल के आता है। मूलधन आपका है 4000, दर दे दिया 10%, समय है 3 वर्ष, बटे में हो जाता है 100। तो आपके 2 जीरो तो कट गए, तो आया क्या गुणा आप करा सकते हैं। 4 तेई 12 और डबल जीरो, 1200 रुपये आपका आया क्या साधारण ब्याज। हमें निकालना क्या था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना निकल गया 1324 रुपये, 1324 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। साधारण ब्याज हो गया आपका 1200 रुपये। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, 4 से 0 जाएंगे, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 आएगा। 124 रुपये आएगा इसका अंतर और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और छठवें क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। कितना आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी अंतर नहीं होगा, बस केवल इसमें संख्याओं का अंतर है, संख्या केवल चेंज है, बाकी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 के जैसा ही है। चलिए आगे क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 का सॉल्व करवाया था वैसा ही क्वेश्चन ये है, बस इसकी परिभाषा इसकी चेंज है। इसमें कहा कि अब्दुल ने बैंक की बचत खाते में 1500 रुपए जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक ब्याज देता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो प्रिंसिपल दिया है गया है, जो मूलधन दिया गया है वो दिया गया है 1500 रुपये। उसके बाद जो हमें रेट दिया गया है इंस्टेंट रेट ब्याज, ठीक है, कितना है वो है 4%। और हमें जो नंबर यानी कि समय कितना दे दिया गया 2 वर्ष। हमसे पूछा क्या गया CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने आपको CI का फार्मूला पहले भी बता चुके हैं। CI बराबर P 1 + R बटे में हो जाएगा 100 की पावर n - P। इस फार्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है। तो देखिए CI बराबर आपका हो जाएगा P यानी मूलधन आपका है 1500 रुपये, 1500 और 1 + R की वैल्यू है 4 और बटे में है आपका 100। कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए है, माइनस हो जाएगा 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। इसको काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 4 पंचे 20। तो 25 से कम 25 से 26/25 आ जाएगा। ये 26/25 इसका स्क्वायर लगा है, माइनस हो जाएगा 1500। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 गुणे 26/25 गुणे 26/25 माइनस हो जाएगा 1500। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए।
25 से सीधे काट सकते हैं। 25 से कम 25, 25 पंचे 125 होता है। 5 बार ये 6 बार में कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 25 छंगे 150, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और आगे हम इसको काट सकते हैं क्या? 25 चौको 100, हाँ ठीक सही है। अब इसको हम काटना चाहें तो 5 से और काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 51, 5 2 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा हमको, देखिए क्या क्या मिल जाएगा, 26 गुणे 26 गुणे 12, यानी कि आपका 12 तो ये रहेगा ही गुणे में। 26 गुणे 26 हमने किया था, अभी 676 आया था क्या? देख लेते हैं एक बार। 26 का दोबारा वर्ग करके तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 छंग 12 दूनी 24, 2 छंग 12 दूनी 24, जोड़ेंगे 6 7 6, हाँ 676 आया था, तो ये हो जाएगा 676। ठीक है, 676 और बटे में आपका 5 है, माइनस हो जाएगा 1500। इतना आपको करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो पहले हम करते हैं 12 से गुणा, 12 से गुणा कर लेते हैं। 12 छंग 72, 12 छंग 72 के 2 हासिल हो जाएगा आपका 7 और 12 84, 84 और 6 90 और 91, 91 के 1 हो जाएगा, हासिल आपका हो जाएगा 9। 12 छंग 72, 72 10 कितना हो जाता है? 82, 1 घटा दीजिए 81 हो जाएगा। 81 बटे में आपके पास 5 है, कितना है? 5, माइनस हो जाएगा आपका 1500। अब हम क्या करेंगे कि 5 के इसमें भाग देंगे। 5 51 5 हो जाएगा, कितना बढ़ गया? 5 51 5, 3 बढ़ गया 31 हो गया, 5 6 के 30, 1 बढ़ गया 11 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 1 बढ़ गया 12 हो गया, 5 दूनी 10, दशमलव लगाएंगे 2 बड़ा है, 5 चौको 20 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1500। अब इसको आप घटा लीजिए, आराम से घटाइएगा। दशमलव के बाद आप चाहें तो जीरो लगा सकते हैं। 4 से 0 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा दशमलव, और 2 से 0 जाएगा तब भी 2 आएगा, 2 से 0 जाएगा तब भी 2 आएगा, और 6 से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर। यानी उसको जो ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज, वो 122.4 रुपए में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, और उम्मीद है आपको क्वेश्चन सारे समझ में भी आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो एक बार लाइक तो कर दीजिए, आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए, इसमें कहा गया कि 8000 का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, क्या कहा गया है? कहा गया कि 1600 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले में ब्याज ज्ञात करना, नीचे वाले में चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सॉल्व 8। तो सबसे पहले प्रिंसिपल हमें जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। प्रिंसिपल दिया गया 8000 रुपये, और उसके बाद हमें क्या दिया गया? समय दे दिया गया 3 वर्ष, और रेट हमें दे दिया है 5%। निकालना हमें CI, चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI का आप फार्मूला जान चुके हैं, क्या होता है? P1 + R बटे में 100 की पावर n माइनस P, ये फार्मूला आपके पास मौजूद है। अब हमें इसमें वैल्यू रख देना है बस। P की वैल्यू हो जाएगी 8000, तो लिख देते हैं 8000, और 1 + R दिया गया है 5% बटे में आपका हो जाएगा 100 की पावर है 3, और माइनस हो जाएगा 8000। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8000
इसको हम काटेंगे 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 एकन्नम 20 21 बटे में हो जाएगा 20 की पावर हो जाएगी 3 माइनस 8000। तो ये हो जाता है 8000 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे में आपका रहेगा 20 गुणे 20 गुणे 20 माइनस आपका 8000 वैसे का वैसा चलता रहेगा। अब देखिए 3 जीरो तो आपके कट गए, 3 जीरो कट गए। देखिए अब कितना बचा, कितना बचा है आपके पास 8 गुणे 21 करेंगे तो आएगा 441 गुणे में आपका 21 वैसे भी अभी है और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस हो जाएगा आपका 8000। तो 8 से 8 आपका कट जाएगा। इसका आप गुणा कराएंगे तो गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 21 एक्का में 21 के 1 हासिल हो जाएगा आपका 2, 21 चौक 84, 84 2 86, 86 के 6 हासिल 8 हो जाएगा। 21 चौक 84, 84 में आप 8 जोड़ दीजिए, 84 8 कितना हो गया, 84 में 6 जोड़ेंगे तो 90 और 2 92, कितना हो गया 92 और माइनस हो जाएगा आपका 8000। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1261 आ जाएगा, 1261 रुपये। ये आ गया आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो हो गया आपका आंसर। अब उसके बाद हम कौन सा 9वें क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। बस हम क्या करते हैं कि इस रेट परसेंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये आपका है 5% और हमें ज्ञात करना है CI। ठीक है, चलिए जो भी दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। पहले हमें जो प्रिंसिपल जो मूलधन दिया गया है ये आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मूलधन आपका जो दिया गया है वो है 1600 रुपये। रेट परसेंट हमें दे दिया है, रेट परसेंट दे दिया है 12.5% और जो नंबर दिया, जो एन दिया, टाइम दिया वो आपका है 2 वर्ष। बस इस बार हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है यानी अमाउंट ज्ञात करना है और अमाउंट का आपका फार्मूला है मिश्र धन का P1 + R/100 की पावर n। बस इतना कर देना है, आपको मूलधन नहीं घटाना, बस आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, सॉरी आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो अमाउंट बराबर मूलधन कितना है, प्रिंसिपल आपका दिया गया 1600 और 1 प्लस रेट परसेंट आपका है 12.5 बटे में हो जाएगा आपका 100 की पावर n। n कितना है 2 वर्ष है, कितना है 2 वर्ष है। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे एक 0 लगाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं तो ये है 1600 और ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 + 125 बटे में हो जाएगा आपका 1000 की पावर दिया गया 2। सीधे सीधे आप 25 से काट दीजिए, कितने से 25 से, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 0, 5 एकन्नम 5, 5 अठे 40। तो कितना आ गया, ये आ गया 1600 8 और ये +1 1 + 1 बटे 8, 8 एकन्नम 8 1 9 बटे 8, कितना हो जाएगा 9 बटे 8। वो भी कितनी बार है, मात्र 2 बार है। तो ये हो जाएगा 1600 गुणे 9 बटे 8 गुणे 9 बटे 8। अब इसको आप काट सकते हैं, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, डबल 0 हो जाएगा। फिर 8 से काटेंगे, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 4 बढ़ गया, 8 पंचे 40, जिसमें से आपके पास बचा हुआ है मात्र 25 गुणे 81, 9 9 81। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 का आप पहले 9 में गुणा कर लीजिए, 25 गुणे 9 गुणे 9, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप गुणा कराएंगे वैसे ही कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि शायद आपको यहाँ पर जगह कम पड़ जाए तो हम एक ही बार में गुणा कर देते हैं,
कितना आ जाएगा देखिए 25 गुणे 81 तो हो जाएगा 5 2 8 से गुणा करेंगे 8 5 40 के 0 हासिल 4 8 दूनी 16 4 20 कितना आ जाएगा 5202 कितना आ गया 2025। तो आपका जो अमाउंट बना वो 2025 रुपये बनेगा जाके, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।